इंजमाम उल हक ने बोला है कि रोहित शर्मा डजंट नीड टू टीच द टीचर अबाउट रिवर्स स्विंग। वो टीचर है। देखिए वो टीचर नहीं, वो तो मतलब कि इन्वेंटर है ना रिवर्स स्विंग, मतलब वो तो घपलेबाजी में शुरुआत ही। इंजमाम उल हक ने तो फर्स्ट हैंड देखा होगा भाई, जब शाहिद अफरीदी दंदिया मार रहा है बॉल के अंदर, और जो वसीम अकरम और वकार इन्होंने इमरान खान वगैरह इन्होंने तो शुरू करी थी बॉल टैंपरिंग। शुरुआत ये तो मास्टर्स ऑफ बॉल टैंपरिंग, तो पकड़ में नहीं आते थे ना, इनको तो देख के पता चल जाता होगा बॉल टैंपरिंग हो रही है नहीं हो रही है ना, तो उनको इंजमाम उल हक को अच्छी तरह पता होगा, नो डाउट अबाउट इट। मतलब बॉल टैंपरिंग के सबसे बड़े चैंपियन पाकिस्तानी ही है। बॉल टैंपरिंग शुरुआत ही उन्होंने करी, और उनको हर चीज पता है कि बॉल कैसे बनानी है और चीटिंग कैसे करनी है, और चीटिंग में तो मास्टर है ना वो, कोई डाउट ही नहीं है। तो चीटिंग में, फिक्सिंग में, सब चीज में मास्टर्स हैं। तो इंजमाम उल हक अगर आज बोल रहे हैं तो भाई अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, उनको देख के पता चल जाता होगा कि बॉल कैसे बनाई है नहीं बनाई है, और बनाई भी है तो भाई कांग्रेचुलेशन टू अर्शदीप सिंह यार। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप इतना उसमें पर्सनल हो गए कि डोंट नीड टू टीच टीचर, डोंट इनसे बर्दाश्त ही नहीं होती इंडिया की जीत। और क्या बोला। सबसे बड़ी बात यह है, मैं जो भी पाकिस्तानी भी देख रहे हैं भाई, सच बात यही है, आपके मुल्क से इंडिया की जीत बर्दाश्त ही नहीं होती। आप कहां रह गए, इंडिया की तरक्की बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखते। शाहिद अफरीदी की फोटो निकालना, जैसे वो लिटरली बॉल खा रहा है, ऐसे दुनिया में कभी नहीं देखी होगा, और वो कैमरा में है। अर्शदीप का कुछ कैमरा में आया, सैंड पेपर गेट कैमरा में आता, आजकल इतने कैमरा लगे हुए हैं, बॉल बना लीजिए, कर लिया वो कर लिया, डजंट नीड टू टीच द टीचर। भाई तुम तो हो ही सबसे बड़े फिक्सर, तुम तो हो ही सबसे बड़े बॉल टैंपरिंग करने वाले, तुम्हें कौन सिखाएगा? इनकी चीटिंग की तो इजाद ही तुम लोगों ने करी हुई है। तुम्हारे तो लोग पहली ऐसी टीम देखे जिसके बच्चे जाके जेल काट के आए इंग्लैंड में, तुम लोग दुनिया में बोलोगे चीटिंग का इल्जाम। ये बात क्या होता है ना भैया, अंगूर खट्टे ही नहीं है अब तो, अंगूर बिल्कुल ही मतलब सड़ गए बिल्कुल। पूरी स्टेटमेंट ये है कि रोहित शर्मा को हमें ये समझाने की जरूरत नहीं है कि रिवर्स स्विंग कैसे होती है, या सूरज की कितनी तीव्रता होती है, या किस पिच पर होती है। जो आपको ऐसी बातें सिखलाते हैं, उन्हें ये बातें सीखने की जरूरत नहीं है, उन्हें ये बातें सिखाने की जरूरत नहीं है। हमें उन्हें बताना चाहिए कि इस तरह की बयानबाजी उचित नहीं है। पहली बात यह है कि आप ही को पता होगा टैंपरिंग कैसे होती है, बिकॉज आप उसके चैंपियन हैं। फिक्सिंग के चैंपियन आप हैं, बॉल टैंपरिंग के चैंपियन आप हैं, और जेलेसी के चैंपियन आप हैं। जिस मुल्क का ऑलमोस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स, जिसको आज तक भी मानते कि अफरीदी से बड़ा प्लेयर नहीं है भाई, सब इसको मुल्क ने सर पे चढ़ा रखा है, वो सीधा सीधा बॉल को मुंह में लेके चबा रहा है, खा रहा है। और इसके बाद जब इससे पूछा गया था ना, इससे इंटरव्यूअर ने पूछा अफरीदी से कि यार आप क्या कर रहे थे आपने, तो पता है इसका आंसर क्या था? डू यू नो दिस? नहीं अफरीदी से, ये इंजमाम उल हक को भेज देना भाई ये क्लिप, शाहिद अफरीदी से, जो भाई आपका मुल्क, आप हमें बताने की बॉल टैंपरिंग, तो ये क्या हो रहा है? शाहिद अफरीदी से पे कप्तान था, उसने बॉल को मुंह में लेके चबाया, ठीक है ना, वो कैमरा में आ गया। तो उसके बाद कमेंटेटर और जो पोस्ट मैच का इंटरव्यू होता है, उन्होंने पूछा कि आफरीदी साहब आप ये क्या कर रहे थे? अंग्रेजी था, अंग्रेजी में इंटरव्यू था। कहता है, पहले कहता है आई वाज स्मेलिंग द बॉल, याद है मैं बॉल को सूंघ रहा था। ऐसे सूंघ रहा था भाई, आपका वो दावत लगी हुई थी, कढ़ाई थी, वो आ रही थी, क्या था तुझे, मिठाई थी, फल था, क्या खाने की बात थी, बॉल को सूंघ क्यों रहा था भाई? क्या सूंघ रहा था भाई तू उसमें? पहले तो ये बात समझ नहीं आई, मुंह खोल के कौन सूंघता है? बॉल को सूंघ रहा था मैं, मुंह के अंदर ली हुई है बॉल को सूंघ रहा था, ये मुंह के अंदर लेकर सूंघ रहा था बॉल को, ठीक है। दूसरी बात, उसने फिर बोला, वो हैरान हो गया, वो आंसर सुन के, तो मैं कोई इंटरव्यू ले रहा हूँ, मैं तेरे को बोल रहा हूँ कि भाई तूने बॉल को चक क्यों मारा, तूने बॉल पे, है ना, तूने बॉल में दंदी क्यों मारी, बाइट क्यों करा तूने बॉल को, और तूने मेरे को आंसर दिया मैं सूंघ रहा हूं, तो मैं क्या सवाल पूछूंगा? क्या सूंघ रहा हूं? ऐसा तो उसने जवाब ही नहीं सोचा होगा। बिल्कुल नहीं सोचा। ये जो इंजमाम उल हक कह रहे हैं, यू डोंट नीड टू टीच द टीचर, भाई तुम लोग तो वाकई टीचर हो भाई फिक्सिंग के। तो कह रहे हैं मैं सूंघ रहा था। उसके बाद उसने फिर पूछा, बेचारे ने फिर हिम्मत करी, कहता है यार, उसको समझ नहीं आया कि क्या आंसर दिया, कहता है यार आप बाइट कर रहे थे बॉल को, सूंघ खा रही है, तो मैंने लिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है सूंघ रहे हो। तो कहता है डोंट आस्क नेगेटिव क्वेश्चन, डोंट आस्क नेगेटिव क्वेश्चन। कहता नेगेटिव नहीं पूछ रहा, फिर बेचारे ने कुछ बोला नहीं, फंस गए, उसको भी हो गया कि यार मैं क्या बोलूं, ठीक है, कह रहे डोंट आस्क नेगेटिव क्वेश्चन। ये इनकी असलियत है, ये इनकी सच्चाई है, ये उनकी औकात है।
आज ये इतने जलन में पागल हो चुके हैं कि ये बैठ के टीवी पे बोल रहे हैं कि अर्शदीप सिंह की बॉल स्विंग हो रही थी तो बॉल बनाई भाई, बना ली हमने तो, खरीद लिया, मैच भी खरीद लिया, बना भी ली, तुम बोलो तुम क्या करोगे? तुम क्यों हारते हो? भी बोल रहे थे चिप लगा हम तो खरीद भी रहे हैं, हाँ चिप लगा रहे हैं, बॉल में चिप लगा रहे हैं, आईसीसी अलग बॉल दे रहा है, बैट में स्प्रिंग लगा रहे हैं, हम मैचेस भी खरीद रहे हैं, हमने वर्ल्ड कप भी खरीद रखा है, तुम क्या उखाड़ लोगे हमारा, ये बता दो। सब कर लिया भाई। तुम तो यूएसए से भी हार जाते हो, आयरलैंड से भी हारते हो, अफगानिस्तान से भी हारते हो, तुम जिम्बाब्वे से भी हारते हो, तो मतलब तुम सब जगह से पैसे लेते हो हारे हुए, हारने के। तुम हर जगह से पैसे लेते हो ना हारने के लिए, मतलब तुम्हारा मुल्क क्रिकेट हार हार पे चल रहा है। हारो तो तुम्हारा मुल्क ना चले कि यूएसए से भी पैसे पकड़ लिए, अफगानिस्तान भी तुम्हें पैसा देता है, जिम्बाब्वे जैसे मुल्क से भी तुम पैसे के दाम बिकते हो तुम, है ना? यही तुम्हारी असलियत है। जहां बार्टर सिस्टम चल रहा है जिम्बाब्वे में, वहां तुम अभी इतने पक्के बनते हैं ईमान के और इतने पक्के लेक्चर देते हैं, बच्चे इनके जेल काट के आते हैं इंग्लैंड के अंदर तीनों, है ना? कितने प्लेयर इनके बाहर हो गए फिक्सिंग के चक्कर में, सही बात। जो नए भी आए इन्होंने खुद ही बाहर करे। कप्तान इनके बॉल को चबाते हुए पाए जाते हैं, चबाते हुए लिटरली। हिस्ट्री इनकी रही है वसीम अकरम से लेकर वकार यूनिस से लेकर इमरान खान जो इनके भी जेल में पड़े हुए, सबकी हिस्ट्री रही है बॉल को टैंपर करने की और रिवर्स स्विंग करने की। इन लोगों ने शुरू करा स्टार्ट, और ये बाद में वो करते अपने आप को सच्चा प्रूव करने के लिए, जी आप लोग तो बॉल टैंपरिंग बोलते थे, हम तो रिवर्स स्विंग करते थे। अबे तुम 100% बॉल टैंपरिंग करते थे, उसके बिना हो ही नहीं सकती। तुम्हारे वट्टा बॉलर आते हैं, शोएब अख्तर यूट्यूब चैनल कि जी मेरा एल्बो यूं था, मेरा टेढ़ा एल्बो होता बीच में था, चेंज करना पड़ा था एक्शन। इतने तो आते बैन हो जाते हैं। शहीद अजमल ईमानदारी से कभी जीते हो बिना बारिश के, या कभी वैसे आ गए हो अपनी हिम्मत पे? मतलब दुनिया के सबसे बड़े चीटर, दुनिया के सबसे बड़े फिक्सर हमें बोल रहे हैं जलन की भी कोई इंतहा होती है भाई, लिमिट, जलन की भी कोई इंतहा होती है। इतना अच्छा क्रिकेट खेल के इंडिया आई है, और अगर हम फिक्स कर रहे होते, हम 10 साल में हर टूर्नामेंट जीत रहे, हर टूर्नामेंट इतना हम अपने पैसा है। घर में ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल हार गए ना वन साइडेड। जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। तुम यूएसए से हार रहे हो यार, तुम हमें सिखा रहे हो। और उससे ज्यादा क्या निष्पक्ष हो सकता है? तो अभी सिलेक्टर थे खुद, थोड़ी देर क्या उखाड़ लिया आपने? बाहर भी हो गया फिर। आपकी अचीवमेंट क्या थी? आपकी अचीवमेंट थी मिसबाहुल हक को खिलाना। ये अचीवमेंट है। उसका जवाब दो ना आप। मिसबाहुल हक कहां से आ गया था? पर्ची आप ही की पर्ची है ना वो। अपने घर के लड़कों को खिला खिला के इमामुल हक, अपने, सॉरी इमामुल हक, मिसबा तो पहले चला गया था। मिसबा को देख रहा था मैं उस दिन, कुछ इंटरव्यू उनका चल रहा था। इमामुल हक, तो इमामुल हक बाहर आप ही ने खिलाया ना इमामुल हक। भांजा शायद उनका। अपने घर के बच्चों को खिला खिला के अपने मुल्क की क्रिकेट तबाह करके यहाँ पे लेक्चर दे रहे हो कि स्विंग ऐसे होती है तो वैसे होती है। अरे हमें ना बताओ, आप इतने बड़े प्लेयर थे, नो डाउट अबाउट इट। इंजमामुल हक इज ए लेजेंड ऑफ द गेम, कोई डाउट नहीं है उसमें, किसी को डाउट नहीं है भाई। इज्जत तो मत खो यार अपनी, ऐसी बात। ये बाबर आजम वगैरह आपके छोटे पैर के नाखून के बराबर नहीं है, कोई डाउट नहीं है उसमें किसी को। बट ऐसी बातें करना, आपके पास ना कोई प्रूफ है क्या भाई? आपके पास कोई विजुअल है कि अर्शदीप ने बॉल पे कुछ किया? आईसीसी ने कुछ नहीं बोला, वहां के मैच रेफरी ने कुछ नहीं बोला, अंपायर्स कुछ नहीं बोल रहे, ये अपने आप बॉल बना रहे हैं जी, फ्री बना रहे हैं भाई साहब। हम तो बना रहे हैं, क्या उखाड़ लोगे? हमने बॉल में चिप लगा लिया, बैट में स्प्रिंग लगा लिया, हमने टीमों खरीद लिया, हमने वर्ल्ड कप खरीद लिया, अब बोलो क्या उखाड़ लोगे? नहीं, हम तो बिना ये बोलते थे पहले। इन्होंने मुझे किसी ने ट्वीट करा था कि मनी कैन बाय एनीथिंग, तो मैंने इसको बोला फिर कमा ले। मनी कैन बाय एनीथिंग, पाकिस्तानी मुझे बोल रहा मनी कैन बाय एनीथिंग, तो मैंने बोला देन गो अर्न सम, जाओ बनाओ कमाओ भाई। उसके बाद जवाब नहीं आया। कह रहे नहीं भाई लंगर खा के गुजारा कर रहे। ये तो तुम्हारे हाल, तो हम तो बिना बॉल बनाए रिवर्स स्विंग, ये तुम्हारे हाल है। अरे जलन है भाई, जलन है, क्लियर। अरे अभी आज ही का है, हम तो बिना उसके भी चिप के भी पांडे जी आज ही का। मैंने भी ट्विटर पे देखा, अभी मैं ट्विटर वगैरह तो इतना चलाता नहीं हूँ। इनके कोई है उधर एक जर्नलिस्ट, वो कह रहे हैं कि पहले अफगानिस्तान, फिर ऑस्ट्रेलिया, अब इंग्लैंड। इंडिया के सामने टीमों को क्या हो जाता है, वो क्रिकेट खेलना भूल जाते हैं क्या? तो मैंने उसमें रिप्लाई किया कि ऐड वन मोर टीम पाकिस्तान, उसको क्या हो जाता है? वो क्यों हमेशा हार जाती है जब इंडिया के सामने? यार वो कुछ है ही नहीं ना, वो 3 में तो मतलब तुम जलन इतनी है तुम्हें। और मुझे तो
ये जो अभी इंजमाम लोग कह रहे हैं कि भाई डोंट टीज द टीचर, और ये भी कह रहे हैं साथ में भाई, कि एक बात बताओ, हमें ना सिखाओ, हमें ना सिखाए। भाई रोहित ने तो तुम्हारा नाम भी नहीं लिया। एक्सेप्ट कर रहे हैं हाँ, कि don't teach the teacher। बॉल टैंपरिंग तो हमने सीखी है भाई, हमें पता था बॉल टैंपरिंग कैसे होती है। कह रहे टीचर हमें, टीचर हमें खुद ही बोला रिवर्स स्विंग के लिए बोल- अरे भाई अरे डोंट बॉल टीच द टैंपरिंग टीचर। की बात हो रही है ना। सवाल ये था कि इंडिया कुछ खुद ही अपना एक्सेप्ट कर रहे हैं कि खुद ही बॉल टैंपरिंग एक्सपर्ट है, टीचर हमें। वाह, क्लियर कर दिया इन्होंने। भाई वसीम बकार के लिए खुद ही बॉलें बनाते हो, Obvious अभी है। खुरेज के देता हूँ बॉल। कुरेज के स्पाइक्स वगैरह भी यूज हो जाता हो। हम ही है टीचर, तो वो तो Spike हमें होता बताइए ही कि नहीं तुम है। चीटर हो। टीचर क्या हो तुम? अरे cheater हो। कैंपा की वो ऊपर वाली ढक्कन जेब में रख के घूमते थे यार ये लोग। कैंपस से घूमते थे। हाँ, उससे हल्का सा खुरच यार, देते थे मैंने यार। मेरा ट्वीट भी है पाकिस्तान के लिए, दिखा दीजिएगा, जिसमें मैंने लिखा भी है कि भाई पहले आपने ऑस्ट्रेलिया, फिर इंग्लैंड, अब साउथ अफ्रीका आपके नए अब्बू हैं, तो ये जो आपके सारे पार्ट टाइम अब्बू हैं ना, ये मिलके भी हमें नहीं रह सकते, इकट्ठे कर लो आप सारे के सारे। थोड़े टाइम में आप अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश को भी अब्बू बनाना शुरू कर दोगे, बिकॉज आप वर्ल्ड कप खेलोगे ही नहीं। अफगानिस्तान को बना रहे थे। PNG, युगांडा, ये सब आपके अब्बू बन जाएंगे, बिकॉज आप तो बाहर हो गए, आप सोचोगे भाई अब्बू, नए अब्बू, इंडिया को हरा दो। आपके लिए एक सोल्यूशन है, सीधा सीधा इंडिया को अब्बू बना लो, बात खत्म हो गई। क्यों इधर उधर भटक रहे हो यार? अब्बू गोद में बैठे हो।